सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ट्रू लर्नर्स और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर का और एक चैप्टर लेके आए हैं। आज के चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे कि हम इंग्लिश में किसी को सजेशन कैसे देते हैं। हमें किसी को राय देनी है, ठीक है, किसी को सजेशन देना है तो वो हम इंग्लिश में कैसे देते हैं। आपने हिंदी में कुछ वाक्य सुने होंगे, जैसे तुम्हें खाना खा लेना चाहिए था, तुम्हें सो जाना चाहिए था, तुम्हें नहा लेना चाहिए था, इस टाइप से। ठीक है, क्या होता है इनके बीच में? चाहिए था, तुम्हें ऐसा कर लेना चाहिए था। ठीक है, या हम ऐसे भी बोलते हैं कि तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। ठीक है, तुम्हें खाना चबा के खाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सामने वाले को सजेशन देते हैं। ठीक है, तो जब भी हमें सजेशन देना होता है, हमें राय देनी होती है, हमें एडवाइस देनी होती है, तब हम इंग्लिश में शुड और ought to वर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो हिंदी में कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनके पीछे चाहिए, ठीक है, या चाहिए था, ठीक है, ये दोनों लगता है, चाहिए या चाहिए था। उसके अलावा से जब भी हम किसी से सजेशन मांग रहे हैं, ठीक है, किसी से सजेशन मांग रहे हैं, तब भी हम शुड एंड ought to का यूज करते हैं। ओके, हम शुड का भी कर सकते हैं और ought to का भी कर सकते हैं। क्या डिफरेंस होता है ये हम आगे जानते हैं। तो जब हम सजेशन देना चाहते हैं, सजेशन मांगना चाहते हैं, या हम ऐसा सजेशन बोलना चाहते हैं कि किसी ने मिस्टेक कर दी कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए था, मतलब तुमने नहीं किया बट तुम्हें करना चाहिए था, तो इन सब चीजों में हम शुड और ought to का इस्तेमाल करते हैं। ओके, when to use should and ought to। ठीक है, तो हमें कहाँ कहाँ यूज करना चाहिए? we use should when we want to say or ask what is the correct or best thing to do, कि यानी कि कौन सी चीज सही है according to us, जो कि सजेशन दे रहे हैं, या कौन सी चीज तुम्हारे लिए बेस्ट है। ठीक है, यानी कि हम सजेशन देते हैं जो हमारी नजर में बेस्ट होता है, तब हम शुड का यूज करते हैं। इट इज अ वे ऑफ आस्किंग फॉर और गिविंग एडवाइस। इसमें आप किसी को या तो एडवाइस देते हैं या किसी से एडवाइस लेते हैं। ओके, नोट इन दिस मीनिंग वी कैन ऑल्सो यूज ought to। हम यहाँ ought to का यूज भी कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शुड। शुड की जगह हम ought to का यूज कर सकते हैं। ought to और शुड सिमिलर है। द डिफरेंस इज दैट ought to इज स्ट्रॉन्गर इन मीनिंग, सो बी केयरफुल विद इट। यानी कि ought to थोड़ा स्ट्रॉन्गर मीनिंग होता है। लाइक आप ऐसे व्यक्ति के साथ ought to नहीं यूज कर सकते जिसके साथ आप फॉर्मल हो, लाइक आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर के साथ, या कोई भी एल्डर पर्सन है उसके साथ आप ought to का यूज नहीं कर सकते। और ought to का मीनिंग थोड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, तो ought to हम वहां यूज करते हैं जहां हम लोग स्ट्रांगली एडवाइस देने के लिए केपेबल हों। ठीक है, और शुड का हम कहीं भी कर सकते हैं। फिर भी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो कभी कि मुझे यहाँ ought to का यूज करना चाहिए या शुड का यूज करना चाहिए, तो आप बेटर है शुड का यूज करें। और लेकिन आपको जानना दोनों जरूरी है, क्योंकि समझिए आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं और उसमें जो इंग्लिश का पेपर आता है उसमें शुड ऑप्शन में ही नहीं है, तो आपको ought to का यूज भी करना आना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम। शुड और ought to का यूज क्या नहीं करना चाहिए के बारे में सलाह देते समय भी किया जाता है। क्या करना चाहिए वहां होता है, सेकंड थिंग क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में भी सलाह देते समय शुड और ought to का यूज करते हैं। ध्यान दें कि शुड के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है, शुड नॉट, और वहां हमारे पास ought to है। ये बहुत ध्यान देने की चीज है कि ought not to आएगा, ought not to। ठीक है, जब हमें बताना है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको खाना जूठा नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है, किसी सिचुएशन पर किसी से सुझाव लेने या देने के लिए, दोनों चीज के लिए हम शुड और ought to का यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी से सुझाव मांगते हैं तो वो एक तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस डू यू थिंक से स्टार्ट होते हैं। ठीक है,
लेकिन हम सजेशन मांगने के लिए कंफर्मेशन मांगते हैं, तब हम आई थिंक, आई डोंट थिंक ऐसे फ्रेजेस का भी यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक वी शुड लीव नाउ? क्या आप सोचते हैं हमें अभी चलना चाहिए? ठीक है, इसमें हम क्या सामने वाले से एडवाइस पूछ रहे हैं कि क्या ज्यादा टाइम हो गया है, क्या हमें अभी चलना चाहिए। यदि अतीत में किसी से कुछ मिस्टेक हो गई है, लाइक किसी ने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, जैसे किसी ने कोई रूल ब्रेक कर दिया या किसी ने गाड़ी गलत जगह पार्क कर दी, तो हम उससे कह सकते हैं कि तुम्हें यहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा बोलते हैं ना हम। या तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, तो चाहिए था दैट मीन्स पास्ट में मिस्टेक हो गई है, उसके लिए भी हम शुड और ought to का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, शुड हैव, ought to have, शुड हैव का कर सकते हैं या ought to have का। उसके बाद पास्ट पार्टिसिपेट फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई शुड हैव क्लीन द किचन, यानी कि मुझे किचन साफ कर लेनी चाहिए थी, यानी कि मैंने नहीं की लेकिन मुझे ऐसा कर लेना चाहिए था। तो जब भी हम पास्ट की मिस्टेक की बात करते हैं तो हमारा क्या आता है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम कुछ हिंदी के सेंटेंसेस ले लेते हैं जहां हम शुड का और ought to का यूज करके देखेंगे कि किस टाइप से शुड का और ought to का यूज इन सेंटेंसेस में होता है। ओके, हम ट्रांसलेशन करते हैं इन्हें। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ हम एक थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट नहीं बात कर रहे तो हम यहाँ पे शुड का भी यूज कर सकते हैं और ought to का यूज भी कर सकते हैं। ओके, शी शुड क्विट स्मोकिंग, उसे धूम्रपान छोड़ देना चाहिए। या हम ये भी बोल सकते हैं, शी ought to quit smoking। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, उन्हें जिम करना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सेम केस हो सकता है क्योंकि हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। दे ought to start gymming, उन्हें था तो उन्हें मतलब दे, उसे मतलब सिंगुलर, उन्हें मतलब प्लूरल, तो दे कर दिया हमने, दे ought to start gymming। तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। ठीक है, यू शुड नॉट गो अलोन, अलोन मतलब अकेले, या यू ought not to go alone। ठीक है, दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम किस पर्सन से बात कर रहे हैं। उनको कार मुख्य द्वार के सामने पार्क नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट पार्क द कार इन फ्रंट ऑफ द मेन डोर, फ्रंट मतलब सामने, मेन एंट्रेंस यानी मुख्य द्वार। ठीक है, नेहा को हमें पहले बताना चाहिए था। अब इस पे क्या आ गया, चाहिए था आ गया, यानी कि नेहा ने मिस्टेक की, नेहा ने हमको नहीं बताया। तो जब भी चाहिए था होता है तो हम क्या करते हैं, नेहा शुड हैव टोल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, टोल्ड अस अर्लियर। ठीक है, नेहा शुड हैव टोल्ड अस अर्लियर, उसने नहीं बताया, उसे बता देना चाहिए था। तुम्हें अपने पिता की बात सुननी चाहिए, ये आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं। ठीक है, यू ought to listen to your father। मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या किसी से कंफर्मेशन ले रहे हैं, किसी से एक तरीके से एडवाइस ले रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, मुझे लगता है, दैट मीन्स आई थिंक आई ought to leave now, मुझे लगता है मुझे अब निकलना चाहिए। नाउ मतलब अब, लीव मतलब निकलना या किसी जगह को छोड़ना। क्या तुम्हें लगता है, यहाँ पे हम कंफर्मेशन ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, हमें अब निकलना चाहिए। डू यू थिंक वी शुड लीव नाउ, क्या तुम्हें लगता है हमें अब निकलना चाहिए। मुझे घर साफ कर देना चाहिए था, इसमें क्या है, चाहिए था, दैट मीन्स मैंने नहीं किया, मुझे कर देना चाहिए था। ठीक है, मिस्टेक ऑफ पास्ट, आई शुड हैव क्लीन द हाउस, मुझे घर
साफ कर देना चाहिए था। मुझे उसके लिए उपहार खरीदना चाहिए था। ठीक है, पास्ट। I ought to have bought her a gift और her a present। ठीक है, गिफ्ट या प्रेजेंट उपहार के लिए आप यूज कर सकते हैं। बॉट बाय की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, हमें कपड़ों पर इतना खर्च नहीं करना चाहिए था, यानी हमने कर लिया है बट हमें नहीं करना चाहिए था। वी शुड नॉट हैव स्पेंड दैट मच ऑन दी क्लोथ्स। ठीक है, मुझे घर जल्दी आना चाहिए था। I ought to have come home earlier। ठीक है, मुझे अपने माता पिता की सुननी चाहिए। ठीक है, I should listen to, ये हिंदी और इंग्लिश में मिस्टेक हो गया है थोड़ा, मुझे है तो I लगा दीजिए। I should listen to my parents। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, We ought to help poor। उसे कठिन मेहनत करनी चाहिए थी। He should have studied harder। ठीक है, मुझे इतनी ज्यादा बियर नहीं पीनी चाहिए थी। दैट मीन्स मिस्टेक ऑफ पास्ट, मैंने पी ली, मुझे नहीं पीनी चाहिए थी। I should not have had। हैड का यूज हम करते हैं किसी चीज की खाने या पीने के लिए पास्ट टेंस में, वैसे हम हैव यूज करते हैं, यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैड हो जाएगा। ठीक है, सो मच बियर एट द पार्टी। आई शुड नॉट हैव हैड सो मच बियर। सो मच मतलब इतनी ज्यादा, बियर एट द पार्टी, पार्टी में। तुम्हें बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए था। वापिस आ गया था, पास्ट। शी ought not to, तुम्हें लिखा है यू कर दीजिएगा। यू ought not to have gone out without permission। permission यानी अनुमति, without मतलब बिना, बाहर जाना gone out। ओके, she ought not to have gone out without permission। उन्हें समय से आ जाना चाहिए था। They should have come on time, मतलब वो नहीं आए, उन्हें आना चाहिए था। हमें यातायात के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, यानी हमने कर लिया, अब अच्छा खासा फाइन लग गया, अब हम ये सोच रहे हैं या आपस में बात कर रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। We ought not to have broken the traffic rules। ट्रैफिक रूल्स मतलब यातायात के नियम, broken मतलब तोड़ना या उल्लंघन करना। उन्हें खाना अच्छे से चबाना चाहिए। ये क्या है, एक सजेशन है। They should chew the food well और chew the food properly। ओके, तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। Just a simple suggestion। You should come with us। us मतलब हमारे। इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिए, हमने should का और ought to का यूज देखा। हमने जाना कि हमें जब भी कोई सजेशन देना होता है या मांगना होता है या किसी को बताना होता है कि उसे ऐसा करना चाहिए था, तब हम इन शुड का और ought to का यूज करते हैं। ought to का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब उसमें थोड़ा हमको दबाव देना होता है, स्ट्रॉन्ग, हमारा इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है, तब हम करते हैं। और शुड का हम यूज कर सकते हैं कहीं भी। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को 2-3 बार देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।